हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास लेके आया हूँ जो भी CGL प्री 2024 में हुए थे उसका 9 सितंबर का सलूशन लेके आया हूँ। वीडियो को स्किप करने से पहले वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे वीडियो देखें, और किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें और स्किप ना करें, एक बार देख लीजिए। हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ ऐसी हेल्प मिल जाए जो अभी तक आप ना प्राप्त कर सके हों। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा कि जो वीडियो में लेके आ रहा हूँ इसमें 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे बन ना सके। ठीक है, तो आते हैं अब सीधे, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन को मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ, कौन सा मेरा अप्रोच है सॉल्व करने का, उसको बड़ा ध्यान से देखें और जो मैं बोलूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुने। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगेगा नहीं कि मैथ्स इतना कठिन भी होता है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन दिए हैं। आपको जिससे ठीक लगे आप उस लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब कोई दुकानदार होता है, जब वो वेट का यूज़ करता है, डिसऑनेस्ट होता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो छोटा वेट होता है ना उसको हम पहले रखते हैं, चाहे वो खरीदे या फिर बेचे। जैसे मान लो कि मैं दुकानदार हूँ, मैं किसी दूसरे दुकानदार के पास से अपना सामान ले, मतलब थोक व्यापारी के पास गया मैं। ठीक है, फिर वहाँ से मैंने क्या गलती से 1 किलो की जगह मैंने ज़्यादा ले आया, 1.5 किलो ले आया। बट जब मैं खुद बेचूंगा अपने ग्राहक को तो वो 1 किलो की जगह मैं उसको 800 ग्राम 750 ग्राम दूंगा, तो मुझे दोनों तरफ से फ़ायदा होगा ना। तो इन दोनों केस में ओके, एक मिनट छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इन दोनों केस में हम क्या करेंगे कि जो छोटा बेटे उसको पहले रखेंगे। तो इसमें तो एक ही बार उसने यूज किया है तो हम उसको पहले रखेंगे। 870 रेशियो 1000। ठीक है, 0 0 कट गया, कितना गैप है 13, 13 का गैप है 800 100। ठीक है, कितना हो गया 1300/87। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर ऑप्शन से देखेंगे तो कौन सा थोड़ा करीब में है। ठीक है, वैसे हम भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हम ऑप्शन से देखेंगे, देखिए 18 से करेंगे, 18 144, तो वो ऑलरेडी ज़्यादा हो गया, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो वैसे ही कट गया। अब 15 वाला देखते हैं। 15 का अगर हम 87 से गणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 7 105। आपको ओरली ये कर सकते हैं। और 15 8 120 और 10 130, 1305। ठीक है, ये इससे ज़्यादा हो गया। ठीक, लेकिन हमें 1300 रखना है, तो उसके क्लोज में एक ही ऑप्शन है, 14.94। ठीक है, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना टाइम लगाएं। थोड़ा ऑप्शन की तरफ देख लीजिए, तो ऑप्शन से बहुत अच्छी अप्रोच लग जाती है। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61 इज, इसकी वैल्यू पूछिए। तो आपको ये याद रखना है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी है। ठीक है, तो अगर a प्लस बी इजक्वल टू 90 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप देखिए 29 प्लस 61 कितना है, 90 है। 9 1 10 6 2 8 1 9। तो इस केस में जो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। और सेम इसी तरह अगर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ऐसा किस लिए होता है कि a इक्वल टू, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 90 माइनस ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए।
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 होता है, हम जानते हैं। तो इसीलिए इसकी वैल्यू 1 होगी। और आप इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, ऐसे डायरेक्ट एंगल सम करके देख लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे? देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कि एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं अलग अलग स्पीड से और एक ही दिशा या विपरीत दिशा में जैसे भी होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम उनकी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बार एक ही दिशा में जा रहे हैं तो डिफरेंस हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 चौचंग 84, तो 140 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसमें तो कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन क्या है, एक बार कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। मान लीजिए कि ओ वृत्त का एक केंद्र है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक, तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। इसमें आएगा ऑप्शन क्या, छोड़ो टाइम, सर्कल बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ओ सेंटर है इसका। ठीक है, दूसरा क्या बोला इसने, ए बी और सी डी, अच्छा को केंद्र है ए बी सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर दो समांतर भुजाएं हैं। ओ पी ए बी के लंबवत है, ओ क्यू सी डी के लंबवत। मतलब इसने ये बोला है कि देखो दो जीवाएं हैं, समांतर हैं, वो भी केंद्र के एक समान हैं, एक और है, सॉरी एक और है, एक तरफ है। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं, देखो दो जीवाएं दी हैं ए बी और सी डी। ए बी छोटा है तो इसको नीचे बना लेते हैं। ठीक है, और सी डी बड़ा है उसको ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, इस पॉइंट को उन्होंने माना है, क्या माना है, ओ पी ए बी पर ये पी हो गया और ओ क्यू ये क्यू हो गया। ठीक है, ये भी हमारी आर हो जाएगी, ये भी हमारी आर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ए बी हमारा 10 था, ये 5 हो गया, आधा आधा हो जाता है ना, ये 24 था, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया। ठीक है, और इनकी डिस्टेंस जो पी क्यू है वो 7 है, ये 7 हो गई। ठीक है, एक मिनट, ये 7 हो गई। ठीक है, अब ये देखो, आपको इस ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। देखो जहाँ 12 और 5 आ गया है तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 12 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, 12 5 13। ठीक है, तो अगर, तो इसका आंसर 13 हो जाएगा, जो जो इसकी रेडियस होगी, लेकिन इसने डाया पूछा है। अब देखो, तुम इसको वैसे भी कर सकते हो एक्स मान के। ठीक है, तो वैसे भी कर लेगो, लेकिन उसमें टाइम, वो कैसे करोगे, ऊपर वाला पहला वाला ट्राइंगल लेंगे ओ क्यू और ये सी डी है, ओ क्यू सी डी लेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो वो 5 हो जाएगा। सॉरी, हमें 13 तो निकालना ही है, सॉरी। ठीक है, लंबा पड़ेगा। ठीक है, 13 तो हमें निकालना ही है, सॉरी। इसको 22 मान लेंगे तो ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम एक बार और 22 निकालेंगे, 22 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको, ये दोनों 22 बराबर हैं तो इसके इक्वल आ जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू आएगी, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए ट्रिपलेट्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं। 7 5 12 आप ऐसे भी देख सकते हैं, इन दो का सम अगर इक्वल, इस अगर ये 7 और 5 इसका सम अगर इसके बराबर आ रहा है तो ट्रिपलेट बन ही जाएगा। ठीक है, वैसे ट्रिपलेट बेसिक याद कर लीजिए। ठीक है, और तो हमारी रेडियस 13 हो गई और इन्होंने डायमीटर पूछा, तो डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए। और ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ट्रिपलेट सिंपल बन रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट याद करने बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
इसमें कॉन्ग्रुएंट का पूछा है, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि तीन तीन कंडीशंस होती है जो इक्वल हो जाए, तीनों एंगल हो जाएं, तीनों साइड हो जाएं, दो एंगल एक साइड हो जाए, ठीक है। तो जो हमें तीन का याद रखना है, इसमें क्या लो, दो दो भुजाएं बराबर हैं और परिमाप समान है, ठीक है। हमारा आंसर यही हो जाएगा, तीन हो गए ना, दो भुजाएं हो गई, एक परिमाप हो गया। अब दूसरे में देखिए क्षेत्रफल और आधार, दो ही चीज़ें, क्षेत्रफल और आधार नहीं होगा। तीसरे में देखिए एक भुजा एक कोण, ये भी नहीं होगा, और एक आधार और ऊंचाई, ये भी नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन वो हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण, तीनों भुजाएं, दो कोण एक भुजा, दो भुजाएं एक कोण, तो तभी वो सर्वांग सम होगा, ठीक है। इसका आंसर पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इन्होंने क्या दिया है, एक टेबल दी है जिसमें तीन लोग हैं, राम, मोहन और श्याम। तीन सब्जेक्ट दिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बॉटनी में, और सबके मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं और सबके इंडिविजुअल मार्क्स हर सब्जेक्ट में दिए हैं। तो इसने पूछा है, यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। देखिए आपको सीधे देखो, कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि राम का, मोहन का, श्याम का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे कि 175 का 54% कितना हो गया, जो भी आएगा 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, जो भी आंसर आएगा इसी तरह बाकी भी निकालेंगे। तो ऐसे में देखो बहुत टाइम लगेगा। हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है कि क्वेश्चन में दिया है 105 नंबर लाने पर या उससे ज़्यादा लाने पर वो पास होगा। तो हम ऐसा क्यों ना करते हैं कि 105 नंबर लाने पर वो कितना परसेंटेज बनेगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, 105 बटे 175 गुणे 100, ठीक। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 7 एकम 7, 7 35, 15 चौको 60। तो जिसके मार्क्स, जिसकी परसेंटेज 60 या 60 से एबव होगी वही पास होगा। देख लीजिए 54 60 से छोटा है, नहीं होगा पास, 51 भी छोटा नहीं होगा, 75 ज़्यादा है। तो यही इसका आंसर, एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें अप्रोच करनी है, ना कि हम, क्योंकि अभी और क्वेश्चन आएंगे उसमें डाटा बहुत बड़ा बड़ा है। तो हमें क्या करना है कि जहाँ पर जो छोटा क्वेश्चन है कोशिश करिए उसमें टाइम कम लगे, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, फिर बाद में एग्ज़ाम में हम क्या फंस जाते हैं कि बड़ा पे क्वेश्चन हो गया, फिर उसमें तो और घबरा जाएंगे। अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस में अगर इतना टाइम लगेगा तो बड़े क्वेश्चंस में तो बहुत टाइम लगेगा। और एग्ज़ाम का प्रेशर कैसा होता है, जो एग्ज़ाम देता है उसको पता होता है कि आता हुआ क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं होता, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। छोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट टिक से विदाउट कॉपी पेन कीजिए तो बहुत हेल्प मिलेगी। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो पाइप हैं, पी क्यू से 21 गुना तेज है। अगर लिखा है कि 21 गुना तेज है, 21 टाइम्स लिखा है, तो वो इसकी इफ़िशियंसी होती है। तो क्या होगी, पी क्यू की इफ़िशियंसी का अनुपात कितना होगा, 21/1, ठीक है। यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो जिसका हमें टाइम दिया हो और उसकी इफ़िशियंसी दिया हुआ था, तो हम टोटल वर्क, या फिर जैसे टाइम वर्क में वर्क हो जाता है, पाइप एंड सिस्टम में जो भी टंकी भरने में कितना हमें भरना पड़ेगा वो निकल आएगा। तो वो कितना होगा, हमें क्यू का टाइम दिया हुआ है कि 110 मिनट में भरता है, उसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, 1 अपॉन में क्या पूछा है कि दोनों एक साथ खोलने पर कितना टाइम लगेगा। दोनों एक साथ अगर खोलेंगे तो दोनों की इफ़िशियंसी, अगर दोनों भरने वाले पाइप में तो जुड़ जाएगी, अगर खाली करने वाला होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया, 21 + 1, 110/22, 22 पंजे 110, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अगर हम चाहेंगे तो विदाउट कॉपी पेन कर लेंगे, ठीक है। 21 1 22, ठीक है, 110/22 5, ऐसे भी आ जाएगा। नहीं तो एक बार कॉपी पेन 1 लाइन 2 लाइन लिख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बन रहा है ये क्वेश्चन। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगाइए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्लिक कर लीजिए, ताकि जो नई वीडियो अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो ठीक है, कोशिश करूँगा बनाने की, तो आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन पढ़िए, देखो एक टेबल दी हुई है जिसमें तरुण, रोहित, मोहित, शोभित, सुमित हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट के सबके इंडिविजुअल मार्क्स दिए हैं। क्वेश्चन ने पूछा है हु ऑब्टेन्ड 79% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। देखिए अगर हम सबका अलग अलग निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें। अब हमें यहाँ पर क्या दिमाग लगाना है कि इन्होंने देखो 79% पूछा है, तो 79% हमने देखो डेविएशन मेथड अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको जल्दी समझ आ जाएगा। डेविएशन मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम सबको जोड़ेंगे फिर 1 2 3 कितने सब्जेक्ट में 3 2 5 5 से डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अगर थोड़ा जल्दी करना चाहेंगे तो एक डेविएशन मेथड होती है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसी से आ जाते हैं तरुण से ही। ठीक है, 70 इन्होंने पूछा 79 एग्जैक्ट आना चाहिए आंसर। ठीक है, उसके करीब भी नहीं उससे ज़्यादा भी नहीं। तो पहला देखो ऑप्शन है, हमने देखो 79% पूछा, तो हम क्या करेंगे 80 मान लेंगे। 80 से अगर कम होगा तो उसको माइनस में लिख देंगे, ज़्यादा होगा तो प्लस में लिख देंगे। ठीक है, तो हमने 80 ले लिया। अब देखिए 65 क्या है, कम है 80 से, कितना कम है 15 कम है ना, -15 कर दिया, -15। और 80 है तो उसका तो छोड़ो, चाहे जीरो लिख दिए चाहे छोड़ दिए वो तो उतना ही रहेगा। 75 कितना, 5 कम है, सॉरी -5 होगा, -5। और इंग्लिश कितना है, 5 ज़्यादा है, 5 कर दिया। और फिजिकल एजुकेशन कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है तो 10 कर दिया। अपॉन में बटे में कितने जितने सब्जेक्ट हैं वो आ जाएगा 5। ठीक है, 15 5 20 और 5 से 5 काट दो तो 80, माइनस 15 में से 10 गया 5 बटे 5, 5 में से 5 गया 1, तो 80 माइनस 1 इक्वल टू 79। देखिए इसमें तो हालांकि पहले में ही आ गया है तो आसान पड़ गया। और लेकिन अगर ऐसे नहीं आता तो हम और भी देख सकते थे, रोहित, मोहित। ठीक है, किसी ना किसी में फंस ही जाता, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन हो ही जाता, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट पूछ लिया इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगर हम जोड़ के करते 65 + 80 + 75 + 85 + 90 तो टाइम लगता जोड़ने में, फिर उसको 5 से डिवाइड करते और टाइम लगता। तो हमने क्या किया, डेविएशन मेथड से किया, तो इसमें आसानी होगी हमको क्वेश्चन का सॉल्व करने में। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे, देखो मेरे साथ जुड़े रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन हलवा लगेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आर जो है 5 2 और 1 तीन सिक्के हैं, मतलब 3 रुपए के अलग अलग सिक्के हैं, जिसमें 100 रुपये टोटल है उनका और 40 सिक्के हैं। भुगतान में 5 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए हम इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। तो कभी कभी होता है कि हमको एलिमिनेशन से करना पड़ता है क्वेश्चन। ठीक है, वो कैसे करते हैं, देखिए हम बड़े वाले नंबर से पहले चलते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है कि जो नहीं बने, अगर हम बड़ा वाला नंबर सबसे बड़ा कितना 18 है, तो 18 का अगर 5 के सिक्के ले लेंगे तो 18 पंजे 90, हमारे पैसे के रुपए कितने बन गए 90, बचे रुपए कितने 100 टोटल थे 10 बचे। और हमारे पास सिक्के कितने बचे 18 सिक्के हो गए, तो 40 में से 18 के कितने बचेंगे 22। ठीक है, अगर हम 22 सिक्के हैं और सिक्के तो हमें सारे यूज करने, अगर 1 रुपए का भी सिक्का लेंगे तो ये भी 22 का बन जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ पैसे कितने लेने 10, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। इसी तरह दूसरा देखते हैं 16, चाहे 17 देख लीजिए, 17 से भी 17 और 5 कितना हो गया 85, बनाने कितने हमें हैं, कितने बनाने हैं 15, और 17 तो हमारे पास कितने बचे 23 बचे। इस सेम इसमें भी वही कंडीशन है, अगर हमने एक का भी यूज़ किया तब भी 23 बनेगा, और दो वो तो यूज़ तो हमें दोनों का करना है, तो ये भी गया। और तीसरा 16 देखते हैं, 16 पंजे 80। ठीक है, 16 पंजे 80 हो गया। अब कितना बचा, पैसे कितने 20 बचे और सिक्के कितने बचे 24 बचे ना, अब भी वही कंडीशन हुई। ठीक है, तो ये भी गया। अब देखो अगर एग्जाम में हो तो डायरेक्ट आंख बंद करके लगा सकते हो कि लास्ट वाला ही होगा जब ये नहीं होगा। अगर आपको देखना है कि लास्ट वाला कैसे होगा क्या क्या होगा तो देख सकते हैं, 13 × 5 65। ठीक है, हमारे पास पैसे कितने बचे 35, सिक्के कितने बचे 27। ठीक है,
19, 9 दूनी 18। अगर हम 9 के 2 सिक्के लेते हैं, 9 दूनी 18, और हमारे पास कितना बचा 17। 35, 18, 10 दूनी 20, नहीं, 8 दूनी 16। हाँ, अब बन गया। 8 लेते हैं, 8 गुणे 2 16, और कितना हमें और लेना है 19, और 19 8 27। ठीक है, बन गया। 2 रुपए के सिक्के 8 होंगे तो 8 दूनी 16 हो गया। 19 सिक्के होंगे 1 के तो ये 19 हो गया। 19 और 16 35 हो गया। ठीक है, वैसे तो बन ही गया, एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर होगा। अगर किसी को पता करना था तो वो ऐसे आ सकता था। ठीक है, ऐसे करना है। कभी कभी क्वेश्चन हमें एलिमिनेशन मेथड से भी करने पड़ जाते हैं, तो इसीलिए उस मेथड का भी यूज़ कर लीजिए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन रहा है तो क्या पता किसी का आंसर निकल आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है और उनके आयतन का अनुपात 3:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए ये देख लीजिए, 20 बराबर होता है 1/3, शंकु है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो रेशियो में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, b/r²। मतलब b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर में। ठीक है, तो अगर हम इसको सीखेंगे तो कैसे, देखो, तो मतलब कि b का आयतन तो सीधा सीधा हो जाएगा 3:5, और रेशियो का रेडियस का रेशियो वो रिवर्स में होगा, उल्टा होगा, क्योंकि 1/में है, तो वो कितना हो गया 5:2। लेकिन स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25:4। ठीक है, 5 से 5 घटा 5, तो 5 3 15 और रेशियो 4। डी ऑप्शन दिया हुआ है, यही हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, और वैसे भी पता होना चाहिए जो हम निकालते हैं, जैसे चाहे एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे क्या नाम वक्र पृष्ठ का हो, कर्व सरफेस का हो, या टोटल सरफेस एरिया हो, उसके रेशियो में जब हम रेडियस या हाइट निकालते हैं तो जो दिया होता है रेडियस या हाइट में से उसको हम रिवर्स रेशियो में लिख देते हैं। चाहे वैसे तो ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि यहीं से बना है ये वाला रेशियो। अब वैसे तुम समझ सकते हो कि हम आर का स्क्वायर करके रेशियो लिखते थे, एच निकलते जब निकालते तो वॉल्यूम का आयतन हो जाता था, तो हम उल्टा करेंगे तो उसको उल्टा रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है जिससे कि संख्या 21 संख्या लिख लेते हैं हम 217924k, ये 6 से डिवाइड है। 6 देखो, 2 नंबर का कंपोजिट नंबर होता है, 2 और 3, और 2 और 3 की डिविजिबिलिटी हमें पता होती है। 2 से डिवाइड होने के लिए जो यूनिट डिजिट होती है वो सम होनी चाहिए, तो ऑप्शन में देखा सारे सम है। ठीक है, तो 2 से सारे कट जाएंगे। अब हमें 3 का देखना पड़ेगा। 3 के लिए होता है कि उनके डिजिट का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। आइए देखते हैं, 2 1 3 कट गया, 9 कट गया, 9 3 से कट जाता है, 7 और 2 ये भी कट गया, बचा 4। तो ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 4 प्लस क्या ऐसा हो जाए कि वो 3 से कट जाए। पहला ऑप्शन देखा 4 2 6, बिल्कुल सही, 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए 4 6 10 नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटे, 4 4 8 वो भी नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन हो गया है। इसीलिए जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं 2 3 5 11 9 8 16 जितने भी है सारे याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ बहुत से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, क्या नाम की कैलकुलेशन में भी बहुत से ऐसे कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती हैं इंडिविजुअलिटी रूल से कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा, इसलिए उनको याद करना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ठीक लगा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यही क्वेश्चन इसका जो 2 3 क्वेश्चन उसमें से ये टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आइए देखिए कैसे पढ़ते हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। ठीक है,
ठीक है, मत नहीं डाला इन्होंने, तो कितनों ने डाला होगा वो हम कैसे, जैसे मान लो पहले में क्वेश्चन करते हैं कि 10% नहीं डाला तो 90% ने डाला होगा। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम रिवर्स लेके चलेंगे, क्योंकि हमें टोटल हमें पता है 16,000। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि कितने वोट पड़े हैं तो परसेंटेज निकल आएगा कि वो कितने पड़े हैं। तो जितने पड़े हैं तो 100 में से उतने माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि वो कितने नहीं पड़े। ठीक है, तो हम ऐसे ही कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो कि 22% नहीं पड़े तो 100 माइनस 22% पड़े होंगे। उस 100% में से 10% जो हो गए वो अवैध घोषित हो गए। ठीक है, जो तो जो वैध होंगे वो 90% होंगे। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं। डाले गए मतों में से 90%, 10% अवैध घोषित हो गए तो 90% बचेंगे। तो हम लिखेंगे 90/100। ठीक है, अब आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, और जबकि सभी वैध मतों में से उम्मीदवार के किसी एक पक्ष में पड़े। ठीक है, जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375 मिले। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ आएगा। अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे या आपने पहले क्वेश्चन किए हैं वो प्री प्लान दिमाग में रहे कि अरे उसमें ऐसे होता था, जैसे कि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमने जो पहले क्वेश्चन कर रखे होते हैं तो वो हमें याद आ जाता है कि अरे कि उसमें तो ऐसा था तो इसमें भी ऐसा हुआ। यहाँ तक कि एग्ज़ाम में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन कुछ और पढ़ लेते हैं लेकिन वहाँ लिखा कुछ और ही होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वैलिड वोट है उसमें से इतने पड़े हैं। तो एक बात बताइए, अगर किसी को वैलिड वोट का जितना वोट पड़ा है वो कितना है 59.375। ठीक है, और तो दूसरे को कितने मिलेगा, सॉरी 59.375। अगर किसी को 60% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 माइनस 60, वो कितना होगा 40। ठीक है, तो इसी तरह इसमें निकालेंगे। देखिए 59 तो 100 में से 60 गया तो 40 बचा होता है। तो यहाँ पर भी 59 तो 40 माइनस 40 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 7 गया 2 और ये 5 हो गया। ठीक है, इतना अपॉन में 100 होगा। इसकी वैल्यू है कितनी, 24 और 84। ठीक है, ये कट जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करना है तो पड़ेगा ही। 9/9 से काट ही लेते हैं। 9 9 दूनी 18, कितना बचा 6, 9 7 63, 5 बचा, 9 6 54। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में 2 गया 5 और 13 में से 6 गया 7। ठीक है, और इधर 8 बचेगा 18.75, यही तो आएगा ना, 18.75 और अपॉन में इसके 100 भी चल रहा है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी तो अपॉन 100। ठीक है, काट ही लेंगे, 100 हो जाएगा। इसके नीचे और इधर तो 10 चल ही रहा था, उसको उस साइड ले जाते हैं, 276 जीरो और ये हट जाएगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब देखो काट लीजिए, 25 से कटेगा तो कितना आएगा, 25 7 175 और 25 पंजे 125, ये नीचे आएगा 25 चौका 100। ठीक है, एक बार और कट जाएगा, 25 3 75, ये हो गया 25 चौका 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, फिर 3 से और काट देंगे, कैलकुलेशन देखो कर लेना। 3 एम 27, 3 दूनी 6। ठीक है, 920 आया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 920 इंटू 16। ये इतने पड़े हैं और हमारे पास टोटल कितने थे, तो 16,000 थे, 16,000। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 16 से 16 कट गया, तो हमारे पास मतलब 92% वोट पड़े थे। ठीक है, तो हमारे पास कितने नहीं पड़े होंगे, तो 100 माइनस 92 कर देंगे 8, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया है कि 10% जो अनवैलिड वोट थे उनको हटा दिया तो 90% वैलिड वोट हो गए। उसके बाद
उसके बाद जो बोर्ड पड़े हैं उसमें से 59 एक को मिले हैं पॉइंट समथिंग को, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से माइनस कर दो। फिर उनका जो डिफरेंस है वो इतना दिया हुआ है, तो डिफरेंस भी कितने का होगा, जितने बोर्ड पड़े हैं उतने का ही डिफरेंस होगा। या आप मानो तो यहाँ पे x मान सकते हो, अगर किसी को मानना है कि ये क्या कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x यहाँ x चलता रहेगा साथ में। तो मैं क्या x मानता नहीं हूँ, मैं बनी मान के चलता हूँ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से देख लेना, ज़्यादा टफ नहीं है, बस 2 लाइनें लिखनी कि 90% एक को वोट कितने पड़े माइनस दूसरे को कितने पड़े, उसकी वैल्यू जो है वो दी हुई है। ठीक है, हमने ऐसे इसलिए किया क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो आसान पड़ गया। हम बाई मानते, फिर 100 माइनस बाई मानते, फिर 100 माइनस बाई का फिर 90% करते, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती। टफ वो भी नहीं है लेकिन कैलकुलेशन बहुत हो जाती। लेकिन हमें क्या है, कैलकुलेशन को कम से कम रखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तभी हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु पर 550 अंकित है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये लाइन लिखी हुई है कि विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट परसेंट 10% है। एक तुमने फार्मूला पढ़ा होगा कि MP/CP इक्वल टू होता है 100 MP के सामने होता है प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 माइनस डिस्काउंट। इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। MP हमें दिया हुआ है कितना है 550, CP हमें निकालना है, प्रॉफिट दिया है 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 अपॉन, और हमें छूट दी है 40%, तो कितना होगा वो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60, 11 से काटेंगे 5, 11 पंजे 55, तो CP इक्वल टू हो जाएगा 5 × 60 इज इक्वल टू 300 है। कितना सिंपल क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान रखना है। एक देखो, सबसे पहले तो क्या करना है कि क्वेश्चन करते ही तुरंत उसको टूट नहीं पड़ना करना है, एक बार उसको माइंड में सोच लीजिए कि इस पर हम कौन सा स्टेप लगाएंगे, कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हमें क्या पता है, MP पता है, प्रॉफिट पता है, छूट पता है, डिस्काउंट, ठीक है, और हमें निकालना CPA। लगा लीजिए, सिंपल हो गया, इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। और अदर यही मुझे तो बेस्ट लगा। बाकी अगर हम वैसे निकालें तो वैसे भी आ सकता है कि देखो 550 ऐसे भी आ जाएगा। कितना है, 40% छूट दिया तो 60% हो गया, ये हो गया SP। अगर हमें CP निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, SP से CP निकालते तो 100 बटे ये 110 हो गया। यहाँ से भी कर सकते हैं, 11 पंजे 55 और 5 छक्का 30, 300, जैसा भी ठीक लगे वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इजी है, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, देखो समबाहु त्रिभुज आ गया, तो समबाहु का मतलब है समबाहु, समान भुजाएं, तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होंगी, तो दो भुजाओं का योग अगर 16 है तो एक भुजा कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बताओ SSC में आने लगे हैं। खैर छोड़िए, अच्छा ही है, किसी के कुछ तो मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, x² 9 अपॉन x प्लस 3 है, तो 9 का मतलब होता 3 स्क्वायर, A² माइनस AB का फार्मूला सुना है, पढ़ा है, x प्लस 3 और x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, इसे ये कट गया, कितना बचा x माइनस 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, इसमें देखो टेबल दी हुई है 2016 में PQR क्लास, मान लो क्लास ही होगा, और उसमें टोटल बच्चे दिए हैं और प्रेजेंट दिए हैं। इन्होंने पूछा है कि अनुपस्थित टोटल, इन्होंने परसेंटेज, देखिए पहला तो क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। क्या दिया है कि उम्मीदवार को दर्शाता है, उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है, केंद्र में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है, तो आपको परसेंटेज में नहीं निकालना है, वैल्यू में निकालना है। देखो तो 2018 में, पहले 2018 की देख लेते हैं।
ऑप्शन के साथ चलते हैं। 2018 में देखिए इसमें कितना इसमें देखिए 4 है, ठीक है, इसमें कितना है 20 है, इसमें कितना है 10 है, जोड़िए कितना हो गया 20 10 30 4 34, ठीक है। 2019 देखते हैं। 2019 में कितना है, ये कितना हो गया 11 हो गया, 11 और इसमें कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है, 11 ही होगा, 9 1 10 एक साथ एक 8, ठीक है, 12 हो गया, इसमें 8 हो गया, 12 8 20 8, 12 8 20 और 11 31 हो गया। 2019 में 31 हो गया। 2020 में देखिए ये 11 हो गया, 80 ये 14 हो गया, इसमें कितना हो गया ये 5 हो गया, तो 14 5 19 19 11 30 हो गया, ठीक है। और बचा कौन सा 2017 में देख लीजिए, ये इसमें 5 हो गया, ठीक है, इसमें कितना हो गया 20 हो गया, 20 5 25, इसमें 5 हो गया, 25 5 30 हो गया। उन्होंने पूछा है दूसरा सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा 34 है, दूसरा 31 है, तो दूसरा कौन सा था 2019 का था वो, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2019। उन्होंने वैल्यू में पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है, ठीक है। अगर पूछा होता तो लिखा होता परसेंटेज में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडी 22, दो सर्किल हैं जिनके रेडियस 22 और 10 है, उनके जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 37 सेंटीमीटर है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा है। तो देखिए वो होती हैं, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है और तिर्यक स्पर्शरेखा होता है। लेटरल क्या होता है नहीं याद मुझे इंग्लिश में। तो देखो क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं, या तो रेडियस जुड़ जाती है r1 + r2 हो जाती है, या रेडियस डिफरेंस हो जाती है, और बाकी इधर क्या होता है d² माइनस होता है, ये यहाँ भी स्क्वायर होता है और स्क्वायर होता है, d² होता है, ये होता है टेंजेंट, ठीक है। दो कंडीशन होती है। डायरेक्ट वाली होती है तो उसमें माइनस हो जाता है, रेडियस का माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर आपको देखिए, अगर ये फार्मूले नहीं याद है तो आप ट्रिपलेट जरूर याद कर लेना। जहाँ पर जैसे कुछ नंबर होते हैं हमें तुरंत, जैसे 13 याद आ गया, 25 याद आ गया, 37 याद आ गया, तो ये ट्रिपलेट्स बहुत ज़रूरी है, याद आ गया। देखो 37 हमें याद आ गया, 37। और दूसरा देखिए हमने बोला था या तो जुड़ेगा तो जोड़ेंगे तो 32, ऐसा कोई ट्रिपलेट होता ही नहीं है अगर ये फार्मूले नहीं याद है इस उस कंडीशन में। अब 22 में से 10 गया 12, हाँ हमें पता है कि एक ट्रिपलेट होता है 35 37 और 12 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो बस अगर इतना याद आ गया तो वहीं पे हमारा आंसर हो गया 35, ठीक है। नहीं तो इस फार्मूले का यूज़ कर लीजिए, 37² माइनस a² होता है, या ये रूट होता है, या रूट लगा लीजिए। 37 माइनस 12² कितना हो जाएगा, ये 49 हो गया, ठीक है। ये इंटू 25 हो गया, 49 7 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 7 बना 35 आ जाएगा बाहर, ठीक है। वैसे फार्मूला लगाएंगे तब आप ऐसे कर लेंगे। अगर ट्रिपलेट्स याद हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए इसमें हमारे वीडियो में 2 बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। ट्रिपलेट आ गए थे तो 2 क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गए थे, नहीं तो कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम तो वेस्ट ही हो रहा है ना, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ sin² 30 माइनस sin² 40 प्लस sin² 45 sin² 55 sin², ठीक है, ओके। देखिए हमने स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था 55 और 35 की वैल्यू क्या है, तो ये इक्वल टू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, ठीक है। sin² 45 sin² 45 sin² ये है, इसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी, ठीक है, आपको याद रखना है। और sin² 30 90 ये है, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि प्लस में है, ठीक है। अब कितना बचा है, दो बचे हैं 45 के स्क्वायर में, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2, 1 से 1 कट गया, -1 प्लस 1/2 1/2, ये भी 1 हो गया, आंसर हो गया 0, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि वो जो a + b = 90 हो, सम हो अगर, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, हमने उसका भी यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कम से कम क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखिए इन चीज़ों का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 75 और 80 है। तो कितना है? 75 और 80। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। दोनों का औसत अंक कितना है? 80 है, और सॉरी 78 है। अनुपात पूछा है तो एलिगेशन लगाएंगे। 78 में से 80 गया, कितना बचा? 2। और 78 में से 75 गया, कितना बचा? 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2:3। मिक्सचर एलिगेशन बहुत अच्छा टूल है। जो बड़े बड़े एवरेज वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं एलिगेशन से ही करता हूँ। 2-4 क्वेश्चन कभी मिलेंगे तो वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा, देखना उन वीडियोस को। जो हम लेंथी क्वेश्चन अभी तक करते था, मैं ही करता था लेंथी क्वेश्चन, लेकिन 2-3 दिन से मैं एलिगेशन से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत सिंपल हो जा रहे हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए एलिगेशन ज़रूर सीखें। अगर किसी ने नहीं सीखा है तो किसी ना किसी टीचर के वीडियो से ज़रूर देखें। ठीक है, और हम तो खैर पढ़ा ही रहे हैं, तो देखते रहिए हमारा वीडियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजेश अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छपवाने का ऑर्डर देता है और 17/27 हिस्सा वो 34 दिन में पूरा करता है। तो एक हिस्सा कितने दिन में पूरा होगा? 34 गुणे, सॉरी ये 27 है, 27/17, 17 दूनी 34, तो 27 दूनी 54। इसका आंसर हो जाएगा। 17 को 34 दिन में करता है तो एक को 2 दिन में करेगा, तो 27 को कितने दिन में करेगा? 54 दिन में करेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, विदाउट कॉपी पेन करने वाले ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। x³ प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125 इंटू x-5/x² - 25। देखिए नीचे x² - 25 है, 25 को 5 स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 5 और x - 5। -5 से x - 5 कट जाएगा, हमारे पास अब सिर्फ x + 5 बचा। और ऑप्शन में देखिए कि सब सारे मतलब डिवाइड हो रहे हैं। अगर कोई किसी का फैक्टर है तो इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू होगी वो उसको सेटिस्फाई ज़रूर करेगी। ठीक है, अगर उसको सेटिस्फाई अगर कर रही है तो वो उसका आंसर होगा जिस ऑप्शन में। अब ऑप्शन में देखिए, देखो पहले तो एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करो। क्या -25 हो सकता है? -25 नहीं होगा, क्यों? -25 और 25 -125 होगा। ये ऑप्शन में प्लस 125 दिया। ठीक है, तो वो नहीं होगा। तो x - 5 + 5 को हम क्या करेंगे? 0 करेंगे, x की वैल्यू करेंगे -5। ठीक है, अगर हम लास्ट 4th ऑप्शन में देखिए, अगर हम 5 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 25 बराबर 50 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी का फैक्टर है तो उसका जो शेषफल होगा वो 0 आएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो तो ये भी नहीं होगा। अब बचा फर्स्ट एंड सेकंड में। अब आप मतलब ओरल करके ही देखिए। 5 का स्क्वायर ये 25 होगा, ये -25 होगा, ये +25 होगा। 25 बचाएगा, खाली 25 बचेगा। तो ये हो सकता है? ये भी नहीं होगा। और अगर इस थर्ड ऑप्शन में देखिए, रखेंगे कितना हो गया? 25 -50 +25, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी को ऐसे नहीं करना है, किसी को अगर वैल्यू ही निकालनी है तो वो भी निकाल देते हैं। ठीक है, बेसिक जिसको करना है वो कैसे करेंगे? देखिए x + 5 जो हमने सीखा था हाई स्कूल इंटर में, x³ है ये, x³ + 15 x² + 75x + 125। ठीक है, तो x³ करेंगे तो x² करना पड़ेगा, तो भी x³ बनेगा। x³ + 5x² माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10x² + 75x। अब 10 के लिए पहले हमें 10x करना पड़ेगा प्लस 10x, तो ये हो गया 10x² + 50x। ठीक है, माइनस होगा, ये माइनस होगा, इसमें कितना बचेगा? 25x बचेगा, प्लस 125 लिखेंगे तो हमें 25 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 25x + 25 पंजे 125, तो ये कट जाएगा। ठीक है, 0 बचेगा। तो हमारा क्या आंसर आया? x² + 10x + 5। ठीक है, इधर से भी आएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो कर सकते हो तो फिर आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो देखो सेकेंड और थर्ड तो वैसे ही निकल गया, क्योंकि सिर्फ x² + 25 नहीं होगा, x भी तो होगा ना, क्योंकि क्यूब है।
तो एक्स क्यूब अगर है तो 25 के साथ भी तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो वो एक्स कहाँ जाएगा। तो सेकेंड और फोर्थ तो हम वैसे भी हटा सकते हैं, सेकेंड तो माइनस से ही हट गया, फोर्थ भी हट जाएगा, बचा है फर्स्ट और सेकेंड, उसमें थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कॉसेक थीटा की वैल्यू दी है 5/3 और सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। देखिए आपको क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। इस क्वेश्चन में ये नहीं कि डायरेक्ट तुम क्वेश्चन पे करने लगो, थीटा की वैल्यू निकाल के फिर सेक स्क्वायर थीटा निकालो, कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, कुछ फार्मूले होते हैं उनका यूज़ करना है। देखिए हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो याद कर लिए। कॉट स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखना है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो टेन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो टेन से कॉट कट जाएगा। कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है, तो कॉसिक 5/3 इसका स्क्वायर बराबर 25/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, एक बार माइंड में लगा लीजिए कि उसको कैसे करना है, तभी क्वेश्चन को कॉपी पेन पे से कीजिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। जो सिली मिस्टेक्स होती है वो कभी होंगी ही नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे करेंगे। 8 को 88 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा 11। तो क्या है 11 इंटू के -3 इंटू 3 हो गया 9 अपॉन 6 स्क्वायर, और कितना 36 हो गया, 7 पन्ना 35, 36 में से 35 गया कितना बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा के स्क्वायर। ठीक है, 11 को इधर लाएंगे तो 11 के हो जाएगा, और 1 तो इधर है ही है, 9 को इधर लाएंगे तो 10 आ जाएगा 0। तो के की वैल्यू हो जाएगी 1 और 10। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कर लीजिए, के स्क्वायर -10 प्लस के सॉरी माइनस के प्लस कितना हो गया 10, के कॉमन लेंगे, के -10 इधर -1 कॉमन आ जाएगा, के -1 कॉमन आएगा, के -10, तो के -10 और के -1 इक्वल टू 0, तो के बराबर 10 हो जाएगा और के बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ही कर लो कि 10 और 1 होगा। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को चलो कर ही लेते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी मिस्टेक इसकी यही है, अगर क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है, इसने बोला है, इसने देखो सब जितने भी बच्चे दिए हुए हैं नाम लिखा है उनके, और सबके मार्क्स दिए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, पहले वीडियो रोक के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हर सब्जेक्ट के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, परसेंटेज है, उनको उनको लेके तुमको एक नए स्टूडेंट के नंबर बनाने हैं। उसमें उसने पूछा है कि फिर उसकी कितनी परसेंटेज होगी, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो आप देखो अब हमें करना क्या है, जल्दी कैसे करेंगे। इसमें ऑप्शन में देखिए सारे 90+ हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेविएशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, डेविएशन मेथड बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, वही करते हैं। देखिए इनका सबका रेशियो लिख लीजिए, 15, 13, 12, 10, 6 और 4। हम बेसिक से भी करेंगे, पहले डिवीजन से देख लेते हैं। जो फर्स्ट वाले में क्या है 100, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, हाईएस्ट कितना है 80 है ना, 80 तो है। और दूसरे में थर्ड में है 90, आई थिंक 90 है। इसमें 95 है। और हिस्ट्री में कितना है, इसमें 90 है और इसमें भी 90 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो डेविएशन क्या करते हैं, कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं
ताकि बाकी उसके आसपास की हो तो डिफरेंस करने में कोई दिक्कत। हमने 90 ले लिया, 90 ही ले लेते हैं क्योंकि इस ऑप्शन में भी सारी 90 और इसमें भी 3 बार 90 का यूज हो गया। तो 90 प्लस ये कितना, 90 से ज़्यादा 100, 10 ज़्यादा है तो 10 × 15 हो गया 150। ठीक है, ये कितना है, 10 कम है तो 10 कम कितना, तो माइनस का 130, और ये तो 90 है, इसको हटा दीजिए, ये 5 ज़्यादा है तो कितना हो गया, प्लस का 50। ठीक है, ये तो बराबर है, तो बटे अपॉन में टोटल कितना था, 600 था ना, जोड़ेंगे तो 600 का, लेकिन हम एक जीरो हटा रहे हैं तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 90, ये 15 5 20, 200 में से 130 गया तो कितना बचेगा 70, 70 बटे 60, तो ये कितना 90 प्लस ये कितना हो गया, ये 1 प्लस 1/6, तो 91 और 1/6, ये इसका आंसर हो गया। देखिए इसमें कितना टाइम लगा। अगर हम यही दूसरी मेथड से करते, कैसे कि 150 का 100% कितना हो गया 150। ठीक है, 130 का 80% 13 8 104, ऐसे भी कर सकते हैं। 12 नीमा 108 और ये 95। ठीक है, 9 छक 54 54 और 4 नेम 36, इनको सबको जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा। जोड़े तो 8 4 12 5 17 और 10 27 और कितना बचा 2 2 2 5 3 8 2 10 और 9 5 14 10 24 और ये कितना हो गया 5 500 बटे 6। ठीक है, बटे 6 600 इंटू, इसको निकालेंगे 6 नेम 54 और 1 प्लस 1 बटे 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, टाइम हमारा कंप्लीट होने वाला है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसने बोला है कि 20% पर 4,22,092 रुपये की उधार लिए और प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उसने मूल राशि की वापसी के लिए, मतलब इसने क्या किया है कि जो 21,679 रुपये चुकाया है, ये मूलधन में चुकाया है, ब्याज इसने नहीं दिया है पहले, लेकिन दूसरे साल में इसने ब्याज दिया है। तो हम क्या करेंगे, 4,22,092 का 20% निकालेंगे। ठीक है, 20%। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नेम 18 और 18 का पूरा आ जाएगा 18 और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौका 8, ये इतना पॉइंट है जगह। ये हो गया है, ये हो गया SI, ये फर्स्ट साल का SI हो गया। दूसरे साल का क्या होगा, तो 4,220.92। ठीक है, इतना था ना, इसमें से हम क्या करेंगे 21,679 घटा देंगे, 12 में से 9 गया 3 और इधर कितना बचेगा 8, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 6 गया 4 गया 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 1 में से गया 0 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, इधर बचेगा, इतना बचा। अब इसका हम दोबारा करेंगे। अब तो देखो हमें पूरा ही करना है, तो ब्याज हम निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 12/100 कर देंगे, 120/100 हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, अगर करेंगे 12 3 36 के 6 हासिल लगा 3, 12 3 15, 12 चौक 48, 48 1 49, ये पूरा हो जाएगा, 12 का 0 आ जाएगा, फिर 12 चौक 48 हो जाएगा और एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 48 इतना। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा SI पहले साल का था वो और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 4 4 1 8 10/4, हाँ जोड़ लीजिए, 6 4 10, 8 5 13 1 14, 9 1 10 1 11, 4 4 8 1 9, ये 4 और ये हो जाएगा 56। ठीक है, ये देखिए सेकंड वाला ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, सिंपल था ये भी। बस क्या है कि लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए क्वेश्चन करने से पहले एक बार वीडियो को अच्छे से, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर उसको करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अगर हेल्पफुल लगा हो, अप्रोच अच्छी लगी हो, कुछ फ़ायदा मिला हो, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम
9 सितंबर सेकंड शिफ्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।